राज्यसभा की अगर हम शक्तियों की बात करें, राज्यसभा के पास एक तो होती है विधायी शक्ति। कौन सी शक्ति? विधायी शक्ति, लेजिस्लेटिव पावर। और राज्यसभा के पास एक विधायी शक्ति के साथ साथ क्या होती है? विशिष्ट शक्ति, स्पेशल पावर, विशिष्ट शक्ति या विशिष्ट शक्तियां लिख लेना। और एक कैसी शक्तियां हैं? अदर्स पावर्स, अन्य शक्तियां। कल हमने जो राज्यसभा को विधायी शक्तियां मिली, इनके बारे में आपको बताया था मैंने कि लेजिस्लेटिव पावर में जो विधायी शक्तियां हैं, वित्त विधेयक को छोड़कर या वित्तीय मामलों को छोड़कर, या जहां पर फाइनेंशियल मामला है, वित्तीय मामलों को छोड़कर बाकी राज्यसभा और लोकसभा के पास कैसी शक्ति होती है? इक्वल शक्ति होती है। और धन विधेयक के मामले में राज्यसभा के पास कितने दिन की शक्ति होती है? 14 दिन की शक्ति होती है। मात्र कितने दिन अपने पास रख सकती है? 14 डेज होल्ड कर सकते हैं मनी बिल को। और उसके बाद आपको बताता कि संविधान संशोधन जो भी विधेयक होगा, और उसमें लोकसभा और राज्यसभा को दोनों को कैसी शक्तियां हैं? बराबर शक्तियां। तो तीन बातें ध्यान रखना है। एक तो क्या देखना है? नॉन फाइनेंशियल बिल, गैर वित्तीय विधेयक, नॉन फाइनेंशियल बिल, गैर वित्तीय विधेयक। अगर आप गैर वित्तीय विधेयक की बात करते हैं तो राज्यसभा और लोकसभा को कैसी शक्तियां हैं? बराबर शक्तियां हैं। अगर आप इसकी जगह करते हैं आपका धन विधेयक की बात, तो मनी बिल को कितने दिन तक रख सकती है ये? 14 डेज तक। अगर 14 डेज के अंदर अगर ये नहीं लौटाती है, ऐसा मान लिया जाएगा कि जिस रूप में लोकसभा ने राज्यसभा के पास भेजा था, उसी रूप में राज्यसभा के द्वारा उसको एक्सेप्टेड मान लिया जाता है और लोकसभा के द्वारा उसे पारित मान लिया जाता है फिर। और अगर हम यहाँ पर बात करें, तीसरी बात करें, जो संविधान संशोधन विधेयक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है, संविधान संशोधन विधेयक की अगर हम बात करते हैं, तो संविधान संशोधन विधेयक जो भी होंगे, तो इसमें लोकसभा और राज्यसभा को कैसी पावर है? लोकसभा और राज्यसभा को। लेकिन यहाँ पर धन विधेयक के मामले में राज्यसभा के पास क्या है? लिमिटेड पावर है। लोकसभा के पास कैसी पावर है? ज्यादा पावर है। लेकिन जहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की बात आती है, वहां पर इन दोनों के पास इक्वल पावर है। अब क्वेश्चन बनेगा कि राज्यसभा की विधायी शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू रिलेटेड ऑफ लेजिस्लेटिव पावर ऑफ राज्यसभा। तो पहला स्टेटमेंट होगा, गैर वित्तीय विधेयकों के मामले में, गैर वित्तीय विधेयकों के मामले में राज्यसभा को लोकसभा के समान ही शक्तियां प्राप्त हैं। पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट बोलेगा, जबकि धन विधेयक के मामले में राज्यसभा यानी धन विधेयक को 14 डेज तक ही अपने पास होल्ड कर सकती है, रख सकती है। दूसरा स्टेटमेंट बोलेगा कि संविधान संशोधन विधेयक में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियां प्राप्त हैं। कितने स्टेटमेंट सही और कितने स्टेटमेंट गलत? तीनों स्टेटमेंट कैसे हैं? करेक्ट हैं, ये ध्यान रखना है आपको। ये बात है। आज हमको पढ़ना है राज्यसभा की कौन सी शक्तियां? विशिष्ट शक्तियां, स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा की विशिष्ट शक्तियों के अंदर हम देखें तो इसमें आ जाइए, विशिष्ट शक्तियों में स्पेशल पावर में एक दो पॉइंट बनाते हैं, फिर समझते हैं इसको, है ना। अनुच्छेद 249, आर्टिकल 249, अनुच्छेद 249, इसमें राज्यसभा के पास थोड़ा ज्यादा शक्ति है। अगर राज्यसभा को ऐसा लगता है कि कोई मामला है राष्ट्रीय महत्व का, नेशनल इंपोर्टेंस का,
तो राष्ट्रीय महत्व के विषय में अगर मान लिया राष्ट्रीय महत्व का कोई सब्जेक्ट है और वो मामला हो कहाँ से, राज्य सूची से जुड़ा हुआ मामला हो, स्टेट लिस्ट से जुड़ा हुआ मामला हो, तो आर्टिकल 249 को बेस बनाकर राज्यसभा क्या कर सकती है, उस विषय को राष्ट्रीय महत्व का क्या कर सकती है, घोषित कर सकती है। ये पावर लोकसभा के पास नहीं है। स्पेशल ये पावर किसके पास है, विशिष्ट शक्ति लिखा है ना, स्पेशल पावर। तो राज्यसभा क्या कर सकते हैं, कोई राष्ट्रीय महत्व का कोई सब्जेक्ट है या विषय है तो उसको क्या कर सकते हो, जुड़ा होना चाहिए राज्य सूची से, ऐसे विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कितने जो उपस्थित और मतदान करने वाले लोग होंगे वो कितने होंगे, 2/3 जो वोटिंग होगी उसके माध्यम से इसको करेगा। ये स्टेटमेंट कई बार यूपीएससी पूछ चुका है आपको। एक स्टेटमेंट यहाँ से पूछेगा, दूसरा स्टेटमेंट इसको जोड़ेगा। अभी जब ऐसा करना राष्ट्रीय हित में क्या हो, आवश्यक हो। अगर राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है तभी ऐसा करेगी, और राष्ट्र हित में जब ऐसा करना क्या हो, जरूरी हो, तभी ऐसा काम करेगी। पहली बात तो ये 312 है, आर्टिकल 312 अनुच्छेद 312। दो बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो राज्यसभा के पास विशिष्ट शक्तियां हैं, इसमें जो पहली बात मैंने आपको बताई, अगर कोई राष्ट्रीय महत्व का मामला है और वो जुड़ा है किससे, राज्य सूची से, स्टेट लिस्ट से, ऐसे मामले में राज्यसभा क्या करती है, राज्यसभा को भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 क्या करता है, स्पेशल पावर देता है कि उस पर वो 2/3 उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 बहुमत या सदस्यों के बहुमत से क्या कर सकता है, उसको राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर सकते हैं। वहीं अनुच्छेद 312 क्या कहता है, ये भी राज्यसभा को अलग से पावर देता है कि अनुच्छेद 312 के माध्यम से क्या करेगा, जितने यहाँ सदस्य उपस्थित हैं और उपस्थित सदस्यों के साथ साथ क्या है, उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के समर्थन से क्या करेगी, इसे अखिल भारतीय सेवा को अखिल भारतीय सेवा का दर्जा देना है, तो उसमें भी पावर किसके पास है, राज्यसभा के पास। मतलब इसको जिम्मेदारी वाला काम किसको दिया है, राज्यसभा को। खर्च करने वाली जिम्मेदारी किसने ले रखी है, लोकसभा ने। कितना अच्छा है ना, पैसा खर्च कौन करे, जनता के चुने हुए, डायरेक्ट चुने हुए प्रतिनिधि। और जिम्मेदारी कौन संभाले, इनडायरेक्ट प्रतिनिधि। बड़ा अच्छा नहीं है। तो ये बातें, दो बातें ध्यान रखना है आपको। अब ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, अब आपने दो पॉइंट अपने जैसे पकड़ लिए, कंटेंट आपके पास आए दो कि भाई आपने कहा कि कंटेंट हम समझ गए कि इसमें ये बातें हैं करके, अब इसमें क्वेश्चन को पकड़ना है आपको। मेन तो क्या है, क्वेश्चन सॉल्व है, मेन तो क्वेश्चन ही है ना, सॉल्व करना आना चाहिए। इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है करके। और क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अब इन दोनों को मिला के क्वेश्चन पूछेगा, देखना दोनों को मिला के कैसे क्वेश्चन पूछेगा, ये हमको समझना है। एक साइड आपको बोलेगा विधायी शक्ति से जोड़ देगा, लेजिस्लेटिव पावर से, और दूसरी साइड जोड़ देगा किससे, क्वेश्चन को विशिष्ट पावर से। तो आप क्वेश्चन कैसे बनेगा समझना तो यही है ना, कंटेंट तो है आपके सामने है। तो बोलेगा कि राज्यसभा की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू रिलेटेड ऑफ पावर ऑफ राज्यसभा, या राज्यसभा की शक्ति, यानी कि राज्यसभा की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, यानी विचार कीजिए। तो पहला क्वेश्चन बोलेगा, स्टेटमेंट होगा कि राज्यसभा गैर वित्तीय विधेयकों के मामले में लोकसभा के बराबर ही शक्तियां रखती है, जबकि धन विधेयक के मामले में राज्यसभा के पास सीमित शक्तियां होती हैं। आप ध्यान से सुनेगा स्टेटमेंट को। दूसरा स्टेटमेंट बोलेगा, संविधान संशोधन विधेयक में जितनी शक्ति लोकसभा के पास है उतनी ही शक्ति राज्यसभा के पास भी है, जबकि अगर कोई मामला राष्ट्रीय महत्व का कोई विषय हो उसमें राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में अधिक शक्तियां या विशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं। दूसरा स्टेटमेंट है। तीसरा स्टेटमेंट बोलेगा कि यदि कोई
नई अखिल भारतीय सेवा का सर्जन करना है तो इसको लोकसभा और राज्यसभा मिल के करती है। कौन सा स्टेटमेंट सही, कौन सा स्टेटमेंट गलत? कौन से दो स्टेटमेंट सही थे? पहले के दो स्टेटमेंट क्या थे? करेक्ट है। और लास्ट का स्टेटमेंट गलत कैसे हुआ? क्योंकि अगर कोई मामला होता है अखिल भारतीय सेवा से जुड़ा हुआ तो उसमें शक्ति किसके पास है? राज्यसभा के पास। और राज्यसभा को ये शक्ति कौन सा अनुच्छेद देता है भारतीय संविधान का? आर्टिकल 312 ये पावर देता है। आपको ऐसे पढ़ना है चीजों को, मतलब जैसे ये पावर पढ़ी तो इन दोनों को क्या करना है, फिर कोरिलेट करना है। और जैसे ही कोरिलेट करेंगे वैसे क्वेश्चन आंसर आपका सॉल्व होना शुरू होता है, तभी आप फिल्म से भी निकाल पाएंगे। और फिल्म से निकालने के लिए सबसे इससे अच्छा और कोई तरीका नहीं है कि आप जब तक चीजों को क्या नहीं करेंगे कंपेयर, तब तक सिविल सर्विस आईएएस की परीक्षा का क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। आईएएस का हर क्वेश्चन इसी तरीके से होता है कि एक लाइन आपको आती है तो दूसरी लाइन उलझ जाती है उसमें। इसलिए स्टेटमेंट वाइज आपको क्या करना है, ऐसे सीधे वन लाइनर टाइप का पढ़ेंगे तो फिर वो आपका कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा। जब भी पढ़ते हैं इसको क्या कर लीजिएगा, कंपेयर कर लीजिएगा। और यहीं से क्वेश्चन बनेगा मेंस का क्वेश्चन, राज्यसभा की विधायी और विशिष्ट शक्तियों में अंतर को स्पष्ट कीजिए। डिफरेंस बिटवीन लेजिस्लेटिव पावर एंड स्पेसिफिक पावर ऑफ राज्यसभा। ये क्वेश्चन बन गया आपका, सीधी सी बात है। आ रही है बातें समझ में? तो अगला आगे बढ़े। समझा पा रहा हूं मैं? पहले के पढ़ने और आपके पढ़ने में कुछ चेंजेस आ रहा है दिमाग में, सोचने में, समझने में। क्वेश्चन को कैसे पढ़ते हैं? ऐसे ही पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते होंगे, पता है, क्योंकि इस तरीके से पढ़ेंगे तभी आप फिल्म से निकलेगा। अब हम लोग बोलेंगे फिल्म से निकल नहीं रहा है, कारण क्या है? पढ़े ही नहीं उस मेथड में। और इस मेथड में हर कोई नहीं पढ़ पाता है। कारण क्या है? क्योंकि हम लोग कंपेयर करके कभी भी, और पढ़ते हैं भी तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन नहीं होता है। और दिमाग में पहला क्या होना चाहिए भाई, हम जिस काम को कर रहे हैं उस काम को ईमानदारी से करें, और उसके साथ क्या बने, क्वेश्चन। जब मैं ये कहता हूं कि भाई आप पोस्ट के पीछे मत भागिए, आप भागे किसके पीछे? योग्यता के पीछे। और जिस दिन आपके अंदर योग्यता आ जाएगी, कैसी योग्यता? कि भाई आप मुद्दे को समझ चुके हैं, आप सब्जेक्टों को समझ चुके हैं, उस दिन नौकरी आपके पीछे भागेगी। अभी देखा नहीं आपने, बच्चों ने 5-5 एग्जाम एक ही बच्चा क्वालिफाइंग कर रहा है। कारण क्या है? वो नौकरी के पीछे भागे या योग्यता के पीछे भागे? योग्यता के पीछे भागे। और जब मुद्दों को आप समझने लग जाएंगे तो 4-4 5-5 नौकरी आप भी निकालेंगे। ऐसा मत समझिए कि सर हमसे होगा कि कैसे होगा। हर कोई व्यक्ति ऐसे ही होता है जैसे आप हैं। और वही व्यक्ति क्या करते हैं, अभी देखा आपने, कल ही एक रिजल्ट दिया है, आपको बता रहा था मैं अभी। तो वो बच्चा क्या कर रहा है? योग्यता के पीछे भागिए, नौकरी के पीछे। और जिस दिन आपकी पढ़ाई का लेवल आ जाएगा ठीक ठाक, और उस दिन आप एक नहीं 5-5 6-6 एग्जामों को क्या करेंगे, एक साथ निकालेंगे। और ये होगा, देखना आप। जो बच्चे अभी निकले हैं, ये जो वीडियो में निकाला जिन लोगों ने, या जिन लोगों ने लोअर पीसीएस, उन्होंने लोअर पीसीएस भी निकाला, वीडियो भी निकाला, अपर पीसीएस भी निकालेंगे। और भी उन्होंने पटवारी भी निकाल दिया, कुछ बच्चों ने, कुछ बच्चों का जेईई है वो भी निकाल दिया साथ में। तो ये सारी चीजें एक साथ में, आप कौन सी नौकरी चूज करें ये फिर डिपेंड करता है। तो आपके साथ भी होगा, थोड़ा मेहनत तो करिए, है ना। अब इसके बाद कौन सी शक्तियां हमारे पास? अन्य शक्तियां हैं। अगर इमरजेंसी की टाइम है और आपातकालीन अवधि जो है 1 माह से क्या करना है, इमरजेंसी पीरियड को 1 माह से क्या करना है, ज्यादा है, और इस दौरान क्या हो गया, लोकसभा का, बोलिए, लोकसभा क्या हो गई है, विघटित हो गई है। और ऐसे मामलों में क्या करना है, राज्यसभा का क्या कराना है फिर, अनुमोदन। तो पावर किसके पास है फिर, अनुमोदन कराना है तो पावर किसके पास चली जाती है, राज्यसभा के पास। या राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होंगे, इलेक्टेड मेंबर जो होंगे, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, और ये जो निर्वाचित सदस्य हैं ये आपको ध्यान रखना है, इलेक्टेड मेंबर जो है ये क्या करेंगे, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का क्या होते हैं, हिस्सा होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का भी हिस्सा होते हैं।
निर्वाचक मंडल का क्या होते हैं, हिस्सा होते हैं। ये मैंने आपको पहले बताया भी है ना। तो ये इसकी क्या होगी, अगर राष्ट्रपति का चुनाव कराना है तो राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर भी उसमें क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। यदि आपातकालीन अवधि 1 माह से अधिक होती है और लोकसभा का क्या हो जाता है, विघटन हो जाता है, तो जो भी मामला है तो राज्यसभा के अनुमोदन से उसको क्या किया जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है, या फिर राज्यसभा उस पर क्या करेगी, राज्यसभा का अनुमोदन कराया जाना क्या हो सकता है। अगर लोकसभा विघटित है और आपातकालीन अवधि 1 माह से अधिक है तो ऐसे मामले में उसको राज्यसभा का अनुमोदन कराना क्या हो जाता है, आवश्यक हो जाता है। और राज्यसभा के जो सदस्य हैं, कैसे सदस्य, निर्वाचित सदस्य। अब ध्यान रखना है यहीं पर, और ये शक्तियों को जोड़ेगा और बोलेगा राज्यसभा के सभी सदस्य क्या करते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। सभी ले रहे हैं, ऑल मेंबर। कौन ले रहे हैं, ओनली इलेक्टेड मेंबर, और नॉमिनेटेड मेंबर नहीं लेते। हमने राज्यसभा पढ़ा तो वहां पर आपको बताया था कि 12 मेंबर कैसे होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, और 238 मेंबर कैसे होते हैं, इलेक्टेड मेंबर होते हैं। इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे लेकिन नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट इलेक्शन में नहीं करेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा ही क्या किए जाते हैं, नॉमिनेटेड किए जाते हैं। और हटाने में भाग लेंगे या नहीं लेंगे, यही समझना है आपको, क्योंकि कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, क्योंकि वो पीछे का भूल जाते हैं, आगे पढ़ते जा रहे हैं। पीछे हमेशा याद रखिए, जब भूल जाते हैं तो रिवाइज करिए उसको अगेन टू अगेन ऐसे करके। अब यहां निर्वाचित और ऐसे शब्द नहीं आया है ना, मनोनीत, तो क्या लिखा है, राज्यसभा के सदस्य किसके इलेक्शन में भाग लेते हैं, राज्यसभा के सदस्य किसके इलेक्शन में, वाइस प्रेसिडेंट बोले या उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। तो पावर है कि नहीं है इसके पास, निर्वाचन में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। तीसरा पॉइंट हो गया। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, मेंबर ऑफ द राज्यसभा ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कैसे मेंबर भाग ले रहे हैं, निर्वाचित मेंबर, और उपराष्ट्रपति के वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन से भाग ले रहे हैं, ऑल मेंबर ले रहे हैं। ये बातें आपको क्लियर होना चाहिए। बोल देगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, जबकि लोकसभा के में निर्वाचित और मनोनीत दोनों। सही है गलत है स्टेटमेंट, कुछ लोग तो समझे ही नहीं मैं क्या बोला। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, या राज्यसभा के बारे में बोल देगा या लोकसभा के बारे में। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है, लोकसभा और राज्यसभा के केवल निर्वाचित सदस्य लेते हैं, और उपराष्ट्रपति के में, वाइस प्रेसिडेंट के में सभी भाग लेते हैं। अब बता देगा कथन इनमें से कौन सा कथन सही है करके। पढ़ाई टफ नहीं है, इसका मेथड बड़ा टफ है जनरल स्टडी का। इसके कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गए तो बड़ा आसान है, अगर कॉन्सेप्ट पकड़ में नहीं आए तो फिर आप सोचते रह जाएंगे। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल कहां लाया जाता है, राज्यसभा में। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहां लाया जाता है, केवल राज्यसभा में। अब ये भी इसकी क्या होगी, अलग शक्ति होगी कि उपराष्ट्रपति को अगर इसकी जगह मान लिया जाएगा, राज्यसभा के सभापति को हटाने का प्रस्ताव कहां लाया जाता है। अरे भाई सभापति तो उपराष्ट्रपति होता है, तो क्वेश्चन बोल देगा कि उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है, गलत बोल देगा। कहां लाया जाता है, राज्यसभा में लाया जाता है। या उपराष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है, राज्यसभा के सदस्य यानी राज्यसभा में लाया जाएगा यानी प्रस्ताव, और प्रस्ताव के माध्यम से फिर हटाया जाएगा। इसको आ रही है समझ में बात। ये एक पावर राज्यसभा के पास कैसी है, जैसे जो संवैधानिक पद है, अब सभी संवैधानिक पदों की बात नहीं आ रही है, कुछ में है। राष्ट्रपति पर
अगर लग रहा है क्या हटाने की प्रक्रिया चल रही है महाभियोग की, और राष्ट्रपति के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का क्या, उच्चतम न्यायालय के क्या न्यायाधीश, और राज्यों के क्या उच्च न्यायालयों के जो उच्च न्यायालय हैं, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, अगर इनको और कुछ अन्य संवैधानिक पद में कुछ अन्य लोग हैं जैसे, इनको अगर पद से हटाना है तो राज्यसभा से भी क्या लेना होगा, यानी अप्रूवमेंट या राज्यसभा का उसमें सहमति होना जरूरी होता है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन जैसे हमने इसको पूरा समझ लिया कि वह राज्यसभा की शक्तियां क्या क्या है करके, आप इसको एक बार सारा एक साथ मिला के पढ़िए आप, और यहां से क्वेश्चन निकलना शुरू होगा। मैं कह रहा हूं कि आप 1-1.5 साल फॉलो कर लीजिए ना, आने वाले 1-1.5 साल के बाद आप फिर कोई नॉर्मल व्यक्ति की तरह नहीं होंगे शहर में, आपका रुतबा होगा शहर में। कैसे होगा, क्योंकि आप मुद्दों को क्या कर रहे हैं, समझ के जा रहे हैं, और जैसे ही समझ के जाएंगे तो ऑटोमेटिक एग्जाम में निकलना निश्चित है। अगर मुद्दे ही नहीं समझे तो रिजल्ट देना क्या है। अगर आप ये मुद्दे को समझ गए, क्वेश्चन कहां से आता है भाई, जहां थोड़ा जटिलता होती है, कॉम्प्लेक्स जहां पर होता है कॉम्प्लेक्सिटी, वहां पर क्वेश्चन ज्यादा निकलते हैं। और ऐसे मुद्दों को लोग पढ़ना पसंद कैसा करते हैं, कम करते हैं ना, कि जो टॉपिक जितना ज्यादा जटिल होता है उसको उतना ही हम कम नहीं समझना चाहते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। अब क्वेश्चन अगर पूछता है राज्यसभा की शक्तियों के बारे में पूछता है, आपको केवल प्रीलिम से थोड़ी निकालना है, प्रीलिम से के साथ साथ क्या निकालना है, मेन से भी निकालना है। अब इसके अगर क्वेश्चन पूछता है राज्यसभा के बारे में, तो आपके पास जैसे कंटेंट आपके पास इतने सारे हो गए कि भाई इतने सारे कंटेंट है, 3 तरीके की राज्यसभा की शक्तियां हैं। तो पहला आपने देखा जैसे राज्यसभा के पास लेजिस्लेटिव पावर है, तो लेजिस्लेटिव पावर के अंदर ये सारी चीजें हैं कि भाई राज्यसभा गैर वित्तीय विधेयकों को क्या कर सकती है, लोकसभा के बराबर ही शक्तियां रखती है गैर वित्तीय विधेयकों में, नॉन फाइनेंशियल बिल में। धन विधेयक के मामले में कैसी पावर हो जाती है, 14 डेज तक अपने पास क्या कर सकती है, होल्ड। और संविधान संशोधन विधेयक में बराबर शक्तियां हैं। अब ये पॉइंट हमको मिल गए, ये कैसी शक्तियां हैं। अब क्वेश्चन आता है जैसे उत्तराखंड में पीसीएस वाले जो भी बच्चे हैं और जो लोअर पीसीएस देना चाह रहे हैं, उन लोग ऐसे क्वेश्चनों को गांठ बांध के चल लीजिएगा, बोलेगा विधायी शक्तियों को 20 शब्द में लिखिए करके, कि राज्यसभा की विधायी शक्तियों को कितने शब्दों में लिखिए, 20 शब्द में। लिख लेंगे इसको 20 शब्द में, अभी तो लिख लेंगे लेकिन 6 महीने बाद सब भूल जाएंगे। कारण क्या है, रिवीजन चाहिए। और दूसरी बात जो है विशिष्ट, अभी मैं इतना समझा रहा हूं, फोकस कर दिया आपका माइंड, आपको बाहर की दुनिया भूल गए होंगे, कोई आ रहा है कोई जा रहा है कुछ नहीं पता चल रहा होगा आपको, क्योंकि माइंड क्या हो गया है, फोकस्ड हो गया। दूसरा बोलेगा राज्यसभा की विशिष्ट शक्तियां, और ये क्वेश्चन आता है यूपीएससी के प्रीलिम्स में, विशिष्ट शक्तियां, और इसको जोड़ के पूछेगा। और ये आपको ध्यान रखना, विशिष्ट शक्तियां क्या है, अगर कोई विषय राज्य सूची का मामले में है और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 राज्य सूची के ऐसे मामले, राज्य सूची का विषय हो और वो जुड़ा हो राष्ट्रीय महत्व का हो, तो ऐसे मामले में पावर किसके पास है, ये पावर लोकसभा के पास। और मामला क्या है, अगर मान लिया कोई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करना है, तो उसकी उसको आगे आगे अगर पोस्ट है, अगर सृजन करना है, नई अखिल भारतीय सेवा को बनाना है, तो ये पावर भी किसके पास है, राज्यसभा के पास। इन दोनों ही कंडीशन में क्या है, उपस्थित और मतदान करने वाले कितने सदस्य होने चाहिए, इस बात को भी ध्यान रखना है। जो 2/3 है ना, इस 2/3 को भी ध्यान रखिए आप। पता एग्जाम में आ गया 2/3 की जगह 1/3, सर ने बोला तो था, ऐसे ही होता है फिर एग्जाम हॉल में, सोच रहा होता है थोड़ी देर में 1/3 बोला था 2/3 बोला था, चलो छोड़ो 1/3 में लगा लेते हैं। अंतर मन करा, हमारा अंतर मन उल्टा ही बोलता है हमेशा, होता है ना ऐसा अधिकतर मामलों में। और 2/3 को क्या करके आगे, और घर आके नोट से पलट रहे हैं जल्दी। पर उन्होंने कहा छोड़ो सर का नोट से मत देखो, लक्ष्मीकांत देख लो यार, लक्ष्मीकांत क्या करे, ये सर तो झूठ भी बोल सकता है। और लक्ष्मीकांत देखा वहां भी क्या था, फिर 2-3 दोस्तों को फोन कर लिया, अरे यार देखा ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, आयु झूठा हो सकता है, मेरे तो क्वेश्चन कैसे हैं 1/3 है,
उसके बाद लास्ट में आयोग की आंसर की आती है, उन्होंने कहा यार आयोग ने 2/3 मान लिया। भाई सही है ये मिस्टेक कौन करता है? जैसे हम लोग क्या करते हैं ना, तैयारी करी सीधे एग्जाम हॉल पर पहुंच गए, प्रैक्टिस करी नहीं एग्जाम की। और सिविल सेवा की सिविल सेवा जैसी परीक्षा और उसमें बिना प्रैक्टिस करके कूद रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या है, बाहर होने के चांस क्या है, ज्यादा होंगे। क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा देखना, लोग अभी से टेस्ट सीरीज में लग गए 2024 वाले बच्चे, फिल्म से टेस्ट सीरीज में लग गए हैं बच्चे अगस्त से। ये सितंबर अक्टूबर चले, 2 महीने लेट चल रहे हैं आगे बच्चे। अगस्त सितंबर से लोग किसमें, जैसे मेन से हो गया सितंबर में हो गया ना, अभी तो मेन से चल रहा था कंप्लीट, लोग किसमें लग गए, आप जो मेन से दिए वो भी प्रीलिम्स से में लग गए होंगे। क्योंकि भाई अभी लंबा समय है, कि होगा कि नहीं होगा कुछ पता नहीं है। तो यहां पर एक चीज ध्यान रखना, 2/3 और उपस्थित और मतदान करने वाले, आर्टिकल कौन सा है, 24। कई बार तो है डायरेक्ट आर्टिकल आता है, जैसे स्टेट पीएससी और स्टेट उसका दे रहे हैं, जिसको आरओ देना है, वहां पर पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कि राज्यसभा को विशिष्ट शक्ति देता है राज्य सूची के विषय में, कौन सा आर्टिकल दे रहा है, 249, याद भी रखना है। और कौन सा आर्टिकल राज्यसभा को पावर देता है अखिल भारतीय सेवा का सर्जन करने के लिए, 312। कैसे करेगा, कितना बहुमत चाहिए, 2/3 बहुमत चाहिए। ये कैसी शक्ति हो गई, विशिष्ट शक्ति हो गई, स्पेशल पावर। अब तीसरा जो मामला है यहां कौन सा है, अन्य पावर के मामले में देखें, अदर पावर के मामले में। तो अदर पावर क्या है, जो आपातकालीन अगर मान लिया इमरजेंसी लगी है, और उस समय क्या इमरजेंसी का टाइम पीरियड 1 मंथ से भी क्या हो गया है, ज्यादा हो गया है, तो ऐसे मामले में क्या करेगा, लोकसभा अगर मान लिया विघटित हो जाती है, तो राज्यसभा का अनुमोदन वहां पर क्या हो जाता है, बहुत आवश्यक हो जाता है। और उसके बाद क्या है, राज्यसभा के निर्वाचित जो सदस्य होते हैं, इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेटेड नहीं बोल रहा हूं मैं, कितने मेंबर होते हैं नॉमिनेटेड, 12। ये भी ध्यान रखना है, वो कौन कौन से क्षेत्र से होते हैं, 4। साहित्य से होगा, कला होगा, विज्ञान और समाज सेवा। तो ये आप भी अगर समाज सेवा करेंगे ना, कल के दिन अच्छा अगर आपने परफॉर्मेंस कर दिया, तो आप डायरेक्ट कहां जा सकते हैं, राज्यसभा में। अच्छा काम करिए, बदल आप क्या बन गए, राज्यसभा के सदस्य बन गए। किस्मत का गेम है ये सारा। फिर से मैं कल परसों आपको बता रहा था, गेम किसका है सारा, कोई राज्यसभा या लोकसभा से जाके भी कहां जा रहे हैं, नीचे। और यहाँ अच्छा काम करेंगे तो आप जा सकते हैं। जैसे बहुत सारे इस समय देखना सोशल मीडिया पे, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा, टीचिंग करना भी क्या है एक तरीके का। बदला कोई टीचर अच्छा परफॉर्मेंस कर दिया, तो उसको लोग कहाँ बुला सकते हैं, सीधे उन्होंने कहा आओ यार तुम्हारी जरूरत है, तुमको एजुकेशन क्या बनाते हैं, मिनिस्टर। ऐसा चांस कम ही होगा, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति को कभी सरकार लाना आगे, शिक्षा को ज्यादा बढ़ाना। क्योंकि शिक्षित हो जाएंगे तो क्या पूछेंगे, प्रश्न किससे, सरकार से। इसलिए सरकार कभी बजट में बहुत ज्यादा एजुकेशन पर खर्च भी नहीं करती है। तो यहां पर ध्यान रखना है। तो राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं जो नॉमिनेटेड होते हैं, 12 सदस्य, 4 क्षेत्रों से आते हैं। तो राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के क्या होते हैं, हिस्सा होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होते हैं। उसके बाद क्या है, राज्यसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। यहां पर निर्वाचित नहीं बोला, इसका मतलब कौन होंगे, निर्वाचित और मनोनीत। उसके बाद क्या है, जैसे मान लेते हैं राष्ट्रपति को हटाना है, राज्यसभा अगर मान लिया राष्ट्रपति को हटाना है, पहले उपराष्ट्रपति को देखना, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल कहां लाया जाता है, राज्यसभा में लाया जा सकता है। और उसके बाद देखना, अगर मान लेते हैं राष्ट्रपति को हटाना है, तो राष्ट्रपति को हटाना है या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाना है या हाई कोर्ट के जजों को हटाना है, इनके लिए जो प्रक्रिया है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में चलती है। तो राष्ट्रपति और राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और कुछ अन्य संवैधानिक पद होते हैं, इनको हटाने में भी राज्यसभा का क्या होता है, महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब क्वेश्चन आएगा कि राज्यसभा की शक्तियों का क्या कीजिए, वर्णन कीजिए, एक्सप्लेन द पावर ऑफ राज्यसभा।
और राज्यसभा की कितने प्रकार की शक्तियां हैं? कौन कौन सी? लेजिस्लेटिव, स्पेशल और अदर पावर। लेजिस्लेटिव के अंदर कितनी चीजें हैं? 3 चीजें हैं। पहला चीज क्या है कि वित्तीय विधेयकों को छोड़कर बाकी सभी मामलों में लोकसभा राज्यसभा कैसी हैं? इक्वल है। धन विधेयक में राज्यसभा कैसी है? कमजोर है। कितने दिन रख सकती है? याद हो जा रहा है? सही। और उसके बाद देखना कि संविधान संशोधन विधेयक में कैसा पावर है? इक्वल पावर है। उसके बाद कौन सी शक्ति है? विशिष्ट। राज्यसभा 249 के तहत क्या कर सकती है? आर्टिकल 249 के तहत राज्य सूची का विषय हो, नेशनल इंपोर्टेंस का हो, राष्ट्रीय मानी महत्व का हो कुछ, और ऐसे विषय को क्या कर सकती है, यानी इस पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? लेकिन कितने बहुमत से? उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य कितने होने चाहिए? 2/3 सदस्य होना चाहिए। और दूसरी बात, अगर मामला आता है अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन करना है, कौन करेगा? राज्यसभा करेगी। कौन से अनुच्छेद को बेस बनाकर? 312। अब इतना करके भी अगर आप नहीं समझ पा रहे, मैं क्या करूं फिर? मैं घी ला के पिला तो नहीं सकता हूं उसमें कुछ अपना ये कि घी ला रहा हूँ गाय का, बाबा रामदेव ने इतना घी बना रखा है, खाइए, अखरोट खाइए एक करके डेली, मेडिटेशन करिए, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो आपको टॉपिक समझा सकता हूँ बेहतरीन तरीके से, ऐसे ऐसे है करके। उसके बाद अन्य शक्तियां हैं। अन्य शक्तियों में क्या क्या था? अन्य शक्तियां पढ़ी ना, जैसे मान लिया कोई क्या आता है, यानी आपातकालीन समय आता है, इमरजेंसी का दौर आता है, लोकसभा क्या हो जाती है? विघटित हो जाती है। ऐसे मामले में राज्यसभा का अनुमोदन करना क्या हो जाता है? कंपलसरी हो जाता है, नेसेसरी हो जाता है। और दूसरा बात क्या था? अभी तो बताए भाई, इतनी सारी बातें हैं। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में क्या करते हैं? भाग लेते हैं, केवल निर्वाचित। और दूसरी बात क्या है? उपराष्ट्रपति के हटाने की जो प्रक्रिया है, और वो हटेगा कैसे? अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है तो या फिर कहां लाया जाएगा प्रस्ताव? केवल राज्यसभा में। राज्यसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भी क्या करते हैं? भाग लेते हैं। उसके बाद क्या है कि अगर मान लेते हैं उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लाया जाता है, राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और अन्य को हटाने में इसका क्या होता है? महत्वपूर्ण है। अब अगर बोलूं मैं राष्ट्रीय सभा की शक्तियों का वर्णन कीजिए, कर लेंगे? करके दिखाइए जल्दी से, फिर कितना माइंड में याद रहा है। क्वेश्चन लिखिए एक, राज्यसभा की शक्तियों का वर्णन कीजिए। राज्यसभा की शक्तियों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द पावर ऑफ राज्यसभा। घर से लिख के लाएंगे? बोलिए। ठीक है, घर से लिख के लाना। डिस्क्राइब द पावर ऑफ राज्यसभा। ज्यादा आपके दिमाग को प्रेशर देंगे, मतलब कोई झूम गया तुरंत जूस मंगाना पड़ता है फिर। राज्यसभा की शक्तियों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द पावर ऑफ राज्यसभा। होता क्या है ना, पढ़ाई एक ऐसी है, इसको हंसी मजाक में जैसे करना है। पिछली बार एक बच्चे को पढ़ा रहे थे हम, पूरे एक बच्चे को मतलब पूरी क्लास पढ़ रही थी, एक बच्चा सोया है इधर, क्या हो गया उसको? होश ही नहीं है मैं काम करके। अबे हमें तो बहुत टाइम हो गया चीजों को सीखते सीखते। कई बार क्या होता है, बच्चों को क्या आ जाता है, वो ज्यादा हेडेक ले लेते हैं कि सोचते हैं कि हमको भी तुरंत तो सारा कुछ आता है। नहीं आता एक दिन में, कहाँ आता है एक दिन में? धीरे धीरे धीरे। पढ़ाई कोई एक दिन का काम थोड़ी है। अब अल्लाह जुमा है, आज तो मेरी जेब में पैसे भी नहीं है, पता लगा पैसे नहीं है तो तुरंत कहाँ से आएगा जूस? भले ही आप लोग ले आएंगे, तो पता लगा बच्चा थोड़ी देर तक झूमा है, उसका फिर आंखों में पानी पिला, उसको उठा, कहाँ, फिर घर पहुंचाया। तो ज्यादा दिमाग में प्रेशर नहीं देना है। सुबह क्या खा के आया करें? रसगुल्ला। तो रसगुल्ला खा के आया करें, या रसगुल्ला नहीं आता है तो मिश्री ला के रख दें। 50 मिश्री होते हैं 50 रुपए में। कितने मिश्री होते हैं? एक मिश्री डेली खा के आया करें। वो भी नहीं खाते हैं तो चॉकलेट खाया करें, एक्लियट की टॉफी खा के आया करें। माइंड क्या होता है, थोड़ा शुगर बॉडी में जाता है तो एनर्जी मिलती है, ग्लूकोज से क्या होती है? एनर्जी बढ़ जाती है। ज्यादा प्रेशर नहीं देना है दिमाग को, धीरे 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 चीजों को क्या करना है? सीखना है। पता चला आप थक गए और आपने कहा कि सर हमको क्यों नहीं आ रहा है? आएगा धीरे 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 धीरे। पढ़ाई एक दिन का कोई काम। पहले हमको भी लगता था, मुझे भी लगता था पता नहीं क्या उलझा हुआ टॉपिक है ऐसा करके। जब दिमाग लगाया ना इनको तीनों को एक साथ, तब जाके चीजें क्या हुई? पकड़ में आई।
और जब पकड़ में आ गई तो फिर हटेगी नहीं दिमाग से। आपके दिमाग में भी धीरे 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 चीजें क्या होगी ग्रहण। आप क्वेश्चन क्या आएगा कि राज्यसभा की शक्तियों का क्या कर दिए, वर्णन करिए, डिस्क्राइब द पावर ऑफ राज्यसभा। या फिर क्वेश्चन कैसा आएगा, डिफरेंस बिटवीन लेजिस्लेटिव पावर एंड स्पेसिफिक पावर ऑफ राज्यसभा। या क्वेश्चन कैसे आएगा, राज्यसभा की विधायी और अन्य शक्तियों का अंतर बताइए। क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, समझ में भी आ गया, एग्जाम भी निकल गया। फिर ज्यादा क्या चाहिए, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए ना। चलिए अगला लिखना फिर।